भारतीय विदेश मंत्रालय ने ओआईसी को लताड़ लगाई है। भारत ने कहा है कि ओआईसी के इस तरह के बयानों को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता और ओआईसी आतंकवाद को किसी भी सूरत में सही ना ठहरने केस में यासीन मलिक को दिल्ली की एक अदालत ने हाल ही में उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत के इसी फैसले को लेकर ओआईसी की एक संस्था जिसका नाम इंडिपेंडेंट परमानेंट ह्यूमन राइट्स कमीशन है, उसने यासीन मलिक को मिली सजा की आलोचना आतंकी नेता यासीन मलिक के दिल्ली के एक अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने पर ओआईसी जो 56 मुस्लिम देशों की एक संस्था है, जो ही मुंह खोला, एस जयशंकर ने ऐसा जवाब दिया कि उनकी बोलती ही बंद हो गई। आइए आप भी सुने। भारत ने एक बार फिर मुस्लिम देशों के सबसे बड़े संगठन ओआईसी यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के चेहरे से नकाब हटा दिया है। यह नकाब इसलिए हटाया गया है ताकि दुनिया को ओआईसी का असली चेहरा दिखाया जाए। भारत ने एक ही साथ ओआईसी के 57 मुस्लिम देशों को कड़ा संदेश दिया है। भारत ने कहा है कि ओआईसी आतंकवाद पर अपनी सोच को सही कर ले। दरअसल ओआईसी ने एक बार फिर ऐसे मुद्दे पर बयान दिया है जिससे उसका कोई लेना देना नहीं है। इस बार ओआईसी के ये सभी मुस्लिम देश कश्मीर में आतंकवाद फैलाने वाले यासीन मलिक के समर्थन में खड़े हो गए। आपको याद होगा कि टेरर फंडिंग केस में यासीन मलिक को दिल्ली की एक अदालत ने हाल ही में उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत के इसी फैसले को लेकर ओआईसी की एक संस्था जिसका नाम इंडिपेंडेंट परमानेंट ह्यूमन राइट्स कमीशन है, उसने यासीन मलिक को मिली सजा की आलोचना की है। हैरानी की बात तो यह है कि ओआईसी ने आतंकवाद फैलाने वालों के बचाव के लिए ह्यूमन राइट्स का रोना रोने वाली संस्था भी खोल रखी है। वैसे ओआईसी के इन ह्यूमन राइट्स वालों को भारत पर बयान देने से पहले अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन में उइगर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचारों पर भी बयान देना चाहिए। बहरहाल इन मुस्लिम देशों ने बेवजह बयान तो दे दिया, लेकिन भारत ने भी सही समय पर इनका इलाज कर दिया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने ओआईसी को लताड़ लगाई है। भारत ने कहा है कि ओआईसी के इस तरह के बयानों को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता और ओआईसी आतंकवाद को किसी भी सूरत में सही ना ठहराए। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि दुनिया आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और ओआईसी से हम ये अनुरोध करते हैं कि वो इस तरह से आतंकवाद का समर्थन करना बंद करे। अरिंदम बागची ने यह भी कहा कि ओआईसी ने यासीन मलिक की उन आतंकवादी गतिविधियों को भी अपना समर्थन दिया है जिसके संबंध में कोर्ट में सबूत पेश किए गए और कानून के तहत उसे सजा दी गई। आपको बता दें कि हैरानी की बात तो यह है कि जिस यासीन मलिक ने अपने गुनाहों को खुद ही कबूल कर लिया है, अब उसके बचाव में ओआईसी उतर आया है। ओआईसी में सबसे ज्यादा तो पाकिस्तान रो रहा है। जब से यासीन मलिक को सजा सुनाई गई है, पाकिस्तान के आंसू रुक ही नहीं रहे हैं। कल जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक को नई दिल्ली स्थित नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के विशेष अदालत द्वारा अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए के तहत 2 आजीवन कारावास यानी 2 बार उनको आजीवन कारावास में रहना होगा। आपको थोड़ी ताजुब या आश्चर्य इस पर होगा, लेकिन मैं इसको आगे बता रहा हूं। और 10 साल का 5 सजा यानी 10 × 5 50 साल की सजाए और 10 लाख जुर्माना। एक जन्म में तो संभव नहीं, क्योंकि एक ही आजीवन कारावास एक जन्म के लिए काफ़ी है, लेकिन 2 आजीवन कारावास और फिर 10 साल की 5 सजाएं यानी 50 साल कैसे पूरा होगा। तो कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि यह सभी सजाएं एक साथ चलेगी, यानी कि एक ही आजीवन कारावास में सारी सजाएं सेट हो जाएंगी, उसी के साथ समाप्त हो जाएंगी। तो यह इनके जो अपने को इन्होंने दोष को कबूल लिया है उसको मद्देनजर रखते हुए यह सजा सुनाई गई है। इस केस में शामिल अन्य अलगाववादी नेताओं के खिलाफ मामला आगे चलता रहेगा। यासीन मलिक 1994 तक सशस्त्र आर्म विद्रोह यानी भारत सरकार
के खिलाफ वे सशस्त्र आर्म्स स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन 1994 में उन्होंने हथियार रख दिए और मुख्य धारा में शामिल हो गए। तो भारत सरकार को यह लगा कि वे अब एक सामान्य जीवन जीना चाहते हैं और जम्मू कश्मीर में जो नॉर्मलसी है या वहाँ शांति का वातावरण स्थापित करना चाहते हैं। इसलिए भारत सरकार ने उन्हें पासपोर्ट भी इशू किया था और दूसरे देशों में जाने की अनुमति भी दी थी। लेकिन बाहर जाकर पता चला कि वे अपने आतंकवाद वाले जो चेहरे हैं उस पर एक मुखौटा बनाकर बाहर से उसी आतंकवाद को गति देने के लिए धन इकट्ठा करना शुरू किए और उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि पाकिस्तान द्वारा भी धन मुहैया कराया गया था। चूँकि उन्हें पता लग गया था कि कोई भी आर्म्स स्ट्रगल जम्मू कश्मीर में चल रहा है तो उसमें धन की आवश्यकता होगी और आर्म्स स्ट्रगल में एक रिस्क बना रहता है कि कभी भी इनकाउंटर में कुछ भी हो सकता है। इसलिए उन्होंने एक नया तरीका अपनाया कि स्ट्रगल का काम पाकिस्तान द्वारा भेजे गए आतंकी करेंगे, वे आर्म्स विद्रोह करेंगे और वे उनके लिए धन मुहैया कराएंगे और इसी धन मुहैया कराने के कारण इन्हें यह सज़ा मिली है। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया में इसके लिए हाय तौबा मचा हुआ है और इसका कारण यह है कि पाकिस्तान भी इसमें फंसता नजर आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ पिछले 4 साल से FATF के ग्रे लिस्ट में फंसे रहने के पीछे कारण ही यही बताया जा रहा है कि पाकिस्तान भारत में जो आतंकी कार्रवाइयाँ होती हैं उसके लोगों को वह धन मुहैया कराता है, भारत में अपने यहाँ ट्रेनिंग देकर आतंकियों को भेजता भी है। और भारत सरकार ने जब सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान में किया था तो भारत सरकार के खिलाफ कोई आवाज़ किसी भी देश ने नहीं उठाई थी। उसके पीछे कारण यह था कि अंतर्राष्ट्रीय कानून यह अनुमति देता है कि किसी देश के खिलाफ अगर किसी पड़ोसी देश में कोई कार्रवाई हो रही है जो उस देश के खिलाफ है तो वह देश दूसरे देश में जाकर जहाँ पर उसके खिलाफ साजिश रची जा रही है उन आतंकियों पर कार्रवाई कर सकता है और भारत सरकार ने यह कार्रवाई किया है। अब भारत सरकार के इस रवैये को, हालांकि हमारे यहाँ के कोर्ट निष्पक्ष हैं और वे कानून के आधार पर, वे सख्त के आधार पर काम करते हैं। यहाँ पर यासीन मलिक ने चूँकि केस लड़ना ही पसंद नहीं किया और उन्होंने अपने अपराध को कबूल कर लिया और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हमारे देश की एक प्रीमियर एजेंसी है, तो जो उन्होंने साक्ष्य इकट्ठा किए हैं उसके आधार पर जो कोर्ट ने निर्णय दिया है वह आज की तारीख में सर्वमान्य है। इस पर हो हल्ला मचाने से अच्छा यह होगा कि उन्हें मदद किया जाए, जो उनसे सहानुभूति रखते हैं उनसे मदद मांगे और फिर उसके ऊपर हाई कोर्ट है और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, वह जा सकते हैं। अगर न्याय निर्णय में, जजमेंट में कहीं त्रुटि होगी और लगेगा कि उनको न्याय नहीं मिला है तो कोर्ट आदेश देगा और फिर से विचारण हो सकता है या उनके मामले में कोई और रिलीफ मिल सकता है। और हमारी जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र हैं, वे कानून के अनुसार और मामले को गंभीरता को देखते हुए निर्णय देते हैं। इसलिए पाकिस्तान को चूँकि यासीन मलिक से उतना प्रेम नहीं है, पाकिस्तान को चूँकि तकलीफ इसलिए हो रहा है कि इस निर्णय से पाकिस्तान भी फंसते जा रहा है और इस कोर्ट के निर्णय को FATF में भारत कभी भी पहुंचाकर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।